हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइम ट्यूटर्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं कंटिन्यू करने वाला हूं क्लास 9th का अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने चैप्टर नंबर 3 का प्रैक्टिस सेट 3.2 ईच एंड एवरी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं प्रैक्टिस सेट 3.3 स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसे एंड तक जरूर देखना। तो बेसिकली प्रैक्टिस सेट 3.3 में हम स्टडी करने वाले हैं डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल बाय यूजिंग टू डिफरेंट मेथड। फर्स्ट मेथड है डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल बाय यूजिंग द सिंथेटिक डिवीजन मेथड, और सेकंड है डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल बाय यूजिंग द लीनियर डिवीजन मेथड। तो दोनों भी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीख करके लेना है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया है, divide by synthetic division method and also by the linear division method and write the quotient and remainder आपको पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 2m² माइनस 3m प्लस 10 डिवाइड बाय m माइनस 5 यहाँ पे दिया हुआ है। तो सिंपली क्या करना है मालूम है आपको। देखो यहाँ पे हमें डिविडेंड क्या दिया है, जिसको हमें डिवाइड करना उसे बोलते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड आपका यहाँ पे 2m² माइनस 3m प्लस 10 आपका डिविडेंड है। किससे डिवाइड करना है वो होता है आपका डिवाइज़र। तो देखो यहाँ पे डिवाइज़र क्या दिया है m माइनस 5। देयरफॉर तो डिवाइज़र में जो नंबर है उसका हम अपोजिट साइन लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ पे लिखोगे आप अपोजिट, ठीक है, अपोजिट ऑफ -5 इज +5। ये रूल है, डिवाइजर में जो भी नंबर रहेगा उसका हम अपोजिट साइन ले लेंगे। तो -5 का क्या हो जाए, सॉरी +5 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, -5 का जो है वो +5 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखो हमें ये 5 से डिवाइड करना है, बिकॉज हम यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे मालूम है, कोएफिशिएंट लिखेंगे हम लोग इन द डिक्रीजिंग पावर ऑफ द वेरिएबल। तो देखो यहाँ पे क्या दिया 2m², तो m² का कोएफिशिएंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है 2, लिख दो 2। उसके बाद फिर m है, m का कोएफिशिएंट आपको दिया है -3, और लास्ट में देखो कांस्टेंट है तो आप यहाँ पे 10 लिख दोगे। कैसे आपको डिवाइड करना है, वेरी सिंपल है। यहाँ पर जो भी नंबर रहेगा सेम नंबर यहाँ पे आप कॉपी कर लो। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं। तो 5 को ना 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 सा कितना हो जाएगा 10, और वो 10 को आप यहाँ पर लिखोगे। -3 प्लस 10 किया तो आपको मिलेगा 7। बाद में सेम वही मेथड है, ये 5 को 7 से इंटू करो तो 5 7 सा कितना हो जाएगा 35, जो कि आपको यहाँ पे लिखना 35 में 10 को ऐड किया तो ये हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। तो लास्ट का जो टर्म आता है ना वही आपका रिमाइंडर रहता है। ये देखो आपका रिमाइंडर रहता है। सबसे पहले हम लिखेंगे कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द क्वोशिएंट। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूंगा कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ क्वोशिएंट। कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ क्वोशिएंट इक्वल टू कैसे होता है, देखो यहाँ पे ये जो कोएफिशिएंट है ना, देखो पहले यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे 7 लिखेंगे, दिस वे कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द क्वोशिएंट ऐसे आएगा आपका। तो हमने कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द क्वोशिएंट लिख दिया है 2,7 लिख दिया है, 45 तो रिमाइंडर है। देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे क्वोशिएंट, QUOTIENT, क्वोशिएंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। इसके साथ आप m को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2m हो जाएगा और ये +7 हो जाएगा। ये रूल रहता है। ये कोएफिशिएंट फॉर्म था, हमने देखो इसमें ये वे में लिखा हमने 2m + 7, यानी कि +7 वैसे ही रहेगा और 2 को m मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो ये आपका क्वोशिएंट हो गया। और आपका रिमाइंडर क्या हो गया, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिखोगे रिमाइंडर इज इक्वल टू 45। तो ये देखो सम सॉल्व हो गया। दैट मीन्स 2m² माइनस 3m प्लस 10 को हमने m माइनस 5 से डिवाइड किया तो हमें क्वोशिएंट मिला 2m + 7 और हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा 45 है। तो यही आपका फाइनल आंसर है। सो दिस पर्टिकुलर मेथड इज नोन एज द सिंथेटिक डिवीजन मेथड, इसे हम बोलते हैं। अब सेम क्वेश्चन को बोल रहा है कि सॉल्व करो बाय यूजिंग द लीनियर डिवीजन मेथड। तो मैं देखो अब लीनियर डिवीजन मेथड आपको सिखाता हूँ सेम क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ लीनियर डिवीजन मेथड, ठीक है, लीनियर डिवीजन मेथड। लीनियर डिवीजन मेथड से मैं सेम क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पर क्या देखो लिखा है आपका 2m² माइनस 3m प्लस 10 दिया हुआ है। सो देखो यहाँ पे क्या दिया पॉलिनोमियल, हमें यहाँ पे दिया है 2m² माइनस 3m और ये +10 है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू।
हमें डिवाइड करना है किससे, m-5 से। तो किससे डिवाइड करना है, हमें डिवाइड करना है m-5 से। तो हम इसे मॉडिफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे सच दैट हमें कॉमन जो है ना वो m-5 वैसे आना चाहिए, तो आपका सम सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करते हैं मालूम है, देखो ये टाइप के सम में ये देखो 2m² है, इसे मैं वैसे ही लिखूंगा, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पर -3m दिया है, अभी हमें कॉमन क्या चाहिए, एक्चुअली m-5 हमें कॉमन चाहिए। तो हमें क्या यहाँ पे 5 दिया है ना, तो क्या करोगे, ये 2 का मल्टीपल लोगे 5 टाइम्स। देखो यहाँ पे जो भी नंबर दिया रहेगा उसका हमें मल्टीपल लेना है 5 टाइम्स। तो कितना हो जाएगा, वो 2×5 = 10 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे +10m और -10m लिखेंगे, बट हमें तो m-5 चाहिए ना, तो पहले माइनस साइन लिखो, माइनस लिखो ऑफ 10m, फिर इसमें लिखो आप +10m, और ये -3m +10 आपको वैसे ही लिखना है दिस वे। देखो बहुत ही सिंपल है, क्या करना है, 2m² को वैसे ही लिखा, यहाँ पे डिवाइड किससे करना है, m-5 से डिवाइड करना है, यानी कि हमें इसमें m-5 कॉमन लेना है। तो हम क्या करेंगे मालूम है, यहाँ पर देखो 2 दिया है ना, तो और यहाँ पे 5 दिया है, तो 2 का हम टेबल करेंगे 5 टाइम्स, जो भी यहाँ पे नंबर रहेगा, तो 2×5 = 10 हो जाएगा। तो सिंपली क्या करना है, -10m और यहाँ पे +10m लेना है, और -3m +10 वैसे ही रहेगा, सो दैट देखो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। ये जो आपका फर्स्ट 2 टर्म है, देखो ये फर्स्ट 2 टर्म में हमें कॉमन क्या मिलेगा, फर्स्ट 2 टर्म में हमें 2m कॉमन मिलेगा, तो यहाँ बचेगा m, और 2×5 तो -5 देखो आएगा, क्योंकि ये m-5 आना चाहिए, वैसे हमें इसे एडजस्ट करना है। और जो रिमेनिंग बचा है उसे आप सॉल्व करके लिख दो, 10m - 3m, तो ये हो जाएगा देखो आपका 7m हो जाएगा, 10m - 3m 7m हो जाएगा, और ये +10 भी आप वैसे ही कॉपी कर दो। अब नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू 2m, और ये m-5 आपको वैसे ही कॉपी करना है, ठीक है। अब देखो +7m है, तो यहाँ पर भी हमें m-5 लेकर के आना है, तो बहुत ही सिंपल है, क्या करो, यहाँ पर देखो प्लस है, ये 7m है, तो आप 7m को क्या करोगे, आप इसे मॉडिफाई करोगे। यहाँ पर देखो 7m है ना, तो 7m है, और देखो यहाँ पे 5 दिया है, तो 7 का मल्टीपल करो 5 टाइम्स, तो 7×5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। देखो ये 7m हमें वैसे ही कॉपी करना है, तो आप लिखोगे यहाँ पे +7m। अब इस टर्म में से हमें क्या करना है, m-5 उसको बनाना है, तो क्या करो, सिंपल एकदम है, 7 का मल्टीपल लो 5 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे 5 दिया है, तो 7×5 कितना हो जाएगा, 35। तो आप यहाँ पर लिख दो -35 लिख दो, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा +35, और ये +10 आपका वैसे ही रहेगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, सो दैट जब हम यहाँ से 7 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में m-5 बचेगा इसके लिए। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो आपका ये 2m, और ये ब्रैकेट में क्या है, m-5 है, प्लस ये दोनों टर्म्स में ना हम 7 को कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, m-7 5 35 बचेगा m-5, और यहाँ पे क्या बच रहा है आपका 35 + 10, तो ये हो जाएगा देखो आपका 45 हो जाएगा। अब देखो ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, दोनों भी टर्म में m-5 कॉमन हमें मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, m-5 को कॉमन ले लेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में ये क्या बच रहा है, देखो आपका 2m, और ये +7 बच रहा है, और ये 45 देखो आपका रिमाइंडर है, ठीक है। तो ये जो 2m + 7 है वो क्वोशंट हो गया, 45 आपका रिमाइंडर हो गया, और ये जो m-5 है वो क्या है, वो तो आपका डिवाइज़र है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर क्वोशंट इज इक्वल टू हो जाएगा 2m + 7, रिमाइंडर देखो, रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 45, ये सम सॉल्व हो गया। तो इसे हम बोलते हैं लीनियर मेथड ऑफ डिवीजन। दोनों भी मेथड इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली सॉल्यूशन मिलते जाएगा। नाउ देखो अभी हम सेकंड सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड सब क्वेश्चन है x⁴ + 2x³ + 3x² + 4x + 5, इसको डिवाइड करना है x + 2 से। तो पहले हम ये सम को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द सिंथेटिक डिवीजन मेथड, उसके बाद हम लीनियर मेथड से भी इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो मैं सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मैंने आपको बताया है, सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है डिविडेंड, मतलब जिसको डिवाइड करना है। x⁴ है + 2x³ दिया है, प्लस फिर देखो यहाँ पे आपको 3x² दिया है, + 4x है, + 5 है, ये आपका डिविडेंड हो गया। आपको किससे डिवाइड करना है, वो होता है आपका डिवाइज़र। डिवाइज़र क्या है, देखो यहाँ पर
एक्स प्लस टू है, इससे आपको डिवाइड करना है। सिंपली क्या करना है, आपको प्लस टू का अपोजिट लेना है। यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर अपोजिट ऑफ, हाँ ये मेथड है, सो अपोजिट ऑफ प्लस टू इज क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। तो प्लस टू का अपोजिट माइनस टू हो जाएगा। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, देखो तो माइनस टू से हम डिवाइड करेंगे सिंथेटिक मेथड से, तो दिस इज द मेथड, आपको पता ही है ये। इसके बाद हम क्या करते हैं, पावर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसका कोएफिशिएंट लिखते हैं हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। देखो एक्स रेज टू 4 का कोएफिशिएंट देखो यहाँ पर 1 है, उसके बाद एक्स रेज टू 3 का प्लस 2 है तो प्लस 2 लिखेंगे, बाद में एक्स स्क्वायर का 3 है, फिर एक्स का देखो यहाँ पे 4 है, और बाद में कांस्टेंट आपको दिया 5। ये हमें ऑर्डर में लिखना है डिक्रीजिंग पावर के। देखो इसके बाद का स्टेप क्या है, यहाँ पर जो 1 है उसको आपको एज इट इज़ कॉपी करना है, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। -2 इंटू 1 करोगे तो आप -2 आएगा, और आपको यहाँ पे लिखना है +2 -2 देखो आपका 0 हो जाएगा। अगेन सेम थिंग, 0 और -2 को मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 0, तो आप यहाँ पे 0 लिख दो। 3 में 0 को ऐड किया तो आपको 3 मिलेगा। देन 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 तो हमें मिलेगा -6, हम यहाँ पर लिख देंगे। +4 -6 किया ना तो -2 आएगा। अब देखो -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 करोगे तो +4 आएगा, वो +4 को आपको यहाँ पे लिखना है। 5 + 4 ये 9 हो जाएगा। तो जो लास्ट का वैल्यू आता है ना वो आपका रिमाइंडर होता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो गया आपका 9 हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कोशेंट को कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ कोशेंट, कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ कोशेंट इज, कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे 1, 0, 3, और ये देखो आपका आएगा यहाँ पे -2 आएगा, और 9 तो वो रिमाइंडर है। तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे कोशेंट, देयरफॉर कोशेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखो लास्ट का जो टर्म रहता है वो कांस्टेंट होता है -2, ठीक है, ये देखो -2 कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद फिर ये देखो कि आपका है 3m आएगा, तो हम लिखेंगे प्लस, देखो यहाँ पे 3, क्वेश्चन में x दिया है ना तो +3x आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखो 0x² आएगा, तो +0x² नहीं लिखेंगे हम लोग, और ये जो टर्म है आपका x³ का है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। देखो x³ + 0x² + 3x और ये -2, तो ये हो गया आपका कोशेंट। एक बार कोशेंट आ गया, हमें वही चाहिए था, कोशेंट लिखने का था और आपको लिखना था रिमाइंडर। तो कोशेंट तो ये हो गया x³ + 3x -2, और हम अभी रिमाइंडर लिख देंगे। तो देखो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर इसका आएगा देखो 9 दिस वे। तो ये सब हमने सॉल्व किया बाय मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। अब सेम क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बाय लीनियर डिवीजन मेथड। तो अब हम सॉल्व करेंगे लीनियर मेथड से। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया आपको, x⁴ है, प्लस देखो यहाँ पे लिखा है 2x³ है, प्लस यहाँ पे दिया है 3x², प्लस देखो यहाँ पे 4x है, और ये देखो आपको +5 दिया, ठीक है। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे बाय लीनियर डिवीजन मेथड से। सिंपली क्या करना है, देखो ये जो फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ हमें यहाँ पे कॉपी करना होता है दिस वे। अब उसके बाद क्या करना है, मालूम है, ये सेकेंड टर्म में हमें एडजस्टमेंट करना होता है। कैसे एडजस्टमेंट करना है मैं देखो आपको बताता हूँ। यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, हमें यहाँ पे क्या दिया है, x+2 दिया हुआ है, यानी कि जो कॉमन आएगा ना वो x+2 आएगा। तो x+2 कॉमन कैसे आ सकता है, वो बहुत ही सिंपल है। देखो x⁴ है, उसके बाद आपको x�3 दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है ना आप वैल्यू ऐड करोगे सच दैट हमें वहाँ से x+2 कॉमन मिल जाना चाहिए। तो अगर आप ये दोनों टर्म्स में ऑब्जर्व करोगे ना, x⁴ + 2x³, तो हम यहाँ पे ना x³ को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैं देखो यहाँ पे x³ कॉमन लूँगा ना, तो यहाँ पर देखो आपको x+2 ईजिली बच जाएगा। हमें x+2 एवरी टर्म्स में चाहिए कॉमन ना। उसके बाद बाकी के टर्म्स को आप एज इट इज़ कॉपी कर दो। तो राइट हियर +3x² + 4x + 5, ये वैसे हो गया। तो फर्स्ट टर्म में x+2 आ गया। अब सेकेंड टर्म में हम ट्राई करेंगे x+2 लाने का। सो दिस इज इक्वल टू, देखो x⁵, ये x+2 एज इट इज रहेगा, प्लस
हमें 3x² के प्लेस पे क्या चाहिए, x+2 चाहिए। तो क्या करोगे मालूम है, यहाँ पे देखो 2 चाहिए ना आपको, तो हम 2 का मल्टीपल्स लेंगे, यानी कि ये जो 3 दिया है ना, तो 3 को हम क्या करेंगे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 6 हो जाएगा। यानी कि ये जो +3x² है ये तो रहेगा ही, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3 2 6x, +6x लिखना होगा, फिर हम -6x लिखेंगे, और देखो ये +4x तो रहेगा आपका, और ये +5 भी ऐसे ही रहेगा। मतलब हमने क्या किया मालूम है, एडजस्टमेंट किया है। हमें एक्चुअली क्या करना है, ये टर्म्स में हमें जो है x+2 कॉमन लेना है। तो मैंने क्या किया, मैंने 3 का डबल कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 था इसके लिए, तो 3 2 6 हो गया। तो मैंने क्या किया, +6x और -6x किया, तो कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, लेकिन अब हमें यहाँ पे x+2 कॉमन आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या आता है आंसर आपका, x⁻3, ये देखो आपका x+2 है प्लस, अब ये दोनों टर्म में हम 3x को कॉमन लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे +3x कॉमन लूँगा तो यहाँ पे 1x बचेगा, प्लस 3 2 देखो यहाँ पे +2 बचेगा, यहाँ भी हो गया x+2, यहाँ पर भी x+2 हो गया। और ये क्या है देखो, -6x + 4x है, तो -6x + 4x आपका -2x हो जाएगा, और 5 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप देखो मैं सॉल्व करता हूँ, ये हो जाएगा आपका x⁻3 x+2, फिर प्लस देखो ये 3x, और यहाँ पर ये x+2 है। अब सेम थिंग यहाँ पर भी आपको करना है -2x, यानी कि इसमें भी हमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, सो दैट यहाँ पर भी x+2 कॉमन आ जाए। तो हमें क्या करना होगा, देखो ये -2x है ना, तो अभी यहाँ पर देखो 2 दिया है, तो 2 2 आप 4 कर सकते हो, 4। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देखो -2x, और मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा -4x करना पड़ेगा, सॉरी मुझे -4 करना पड़ेगा, और फिर मुझे यहाँ पे +4 करना पड़ेगा, और +5। देखो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि -2x में अगर मैं -4 + 4 करूँगा कुछ इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा कि -2 कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x+2 बच जाएगा, और वही हमें चाहिए x+2 ईच टर्म में कॉमन। इसलिए मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, -4 + 4 से एडजस्टमेंट कर दिया है। सो क्या हो जाएगा देखो आपका ये x⁻3 x+2, और ये +3x x+2, बाकी सब वैसे ही आपको लिखते जाना है। ये दोनों टर्म्स में हम क्या करेंगे, -2 को कॉमन लेंगे। देखो ये दोनों टर्म्स में मैं -2 कॉमन लूँगा, तो ये साइन चेंज होगा, 2 2 4 x+2 हो जाएगा, और +4 + 5 कितना हो जाएगा आपका, ये 9 हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तीनों भी टर्म्स में देखो यहाँ पे x+2 ओवरऑल कॉमन है, तो x+2 हमने कॉमन निकाल दिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा यहाँ पे, x⁻3 + 3x, और ये -2 बचा, और प्लस देखो 9 बचा। तो जो +9 बचा है वो आपका रिमाइंडर है, और x³ + 3x - 2 आपका क्वोशंट है, वही देखो यहाँ पे आंसर आया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर आंसर लिखोगे आप यहाँ पे क्वोशंट, आपका क्वोशंट कितना आया, x⁻3 + 3x - 2, और आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो ये हमारा सम सॉल्व हो गया बाय यूजिंग द लीनियर मेथड ऑफ डिवीजन। दोनों ही मेथड इजी है, प्रैक्टिस करोगे आपको भी सॉल्यूशन मिलते जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका थर्ड है, सेम थिंग है, y³ - 216 डिवाइड बाय y माइनस यहाँ पे 6 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे देखो आपको डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड क्या दिया है, देखो यहाँ पे डिविडेंड, हाँ डिविडेंड इज इक्वल टू है आपका y⁻³ - 216 है। फिर देखो आपको डिवाइज़र क्या दिया है, यहाँ पे डिवाइज़र जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, डिवाइज़र है y-6, एंड तो हम क्या करेंगे ना, -6 का अपोजिट लेंगे। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ अपोजिट ऑफ, यहाँ पर लिखोगे आप अपोजिट ऑफ -6 इज +6 आएगा, तो +6 से हम डिवाइड करेंगे। तो देखो +6 से मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा दिस वे, और यहाँ पे हम लिखेंगे कोएफिशिएंट फॉर्म लिखेंगे पॉलिनोमियल का, डिविडेंड का कोएफिशिएंट फॉर्म, y⁻3 है, कोएफिशिएंट 1 है, उसके बाद y² चाहिए जो कि नहीं दिया है, तो हम 0 लिखेंगे कोएफिशिएंट, फिर y चाहिए वो भी नहीं दिया है, 0 लिखेंगे, और बाद में कांस्टेंट आएगा आपका, देखो यहाँ पे -216 आएगा। अब हम डिवाइड करेंगे, देखो ये 1 जो है वो एज इट इज़ कॉपी करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 1 सा देखो यहाँ पे 6 आएगा, 0 + 6 6 हो जाएगा, 6 6 सा देखो हो जाएगा आपका 36, 0 + 36 देखो यहाँ 36 आ जाएगा।
अब 36 इंटू 6 करेंगे तो हमें मिल जाएगा एग्जैक्टली 216 मिल जाएगा। तो ये देखो आपका 0 हो जाएगा यहाँ पर रिमाइंडर, -216 + 216 0 हो जाएगा। तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। सो देयरफॉर अभी हम यहाँ पे लिखेंगे कोएफिशिएंट फॉर्म, यहाँ पे आप लिखोगे कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ कोशेंट, कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ कोशेंट लिखेंगे हम लोग। तो कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ कोशेंट क्या आएगा, देखो यहाँ पे 1, 6, 36 आएगा। देयरफॉर आप आंसर लिखोगे कोएफिशिएंट इज इक्वल टू, देयरफॉर कोशेंट इज इक्वल टू, तो लास्ट का टर्म देखो कांस्टेंट रहता है आपका 36, फिर यहाँ पे प्लस आएगा, देखो आपका ये 6y हो जाएगा, 6y और ये 1 है तो ये हो जाएगा आपका 1y², ये रूल लिखने का है, y² + 6y + 36, ये हो गया आपका कोशेंट। और रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका, देखो रिमाइंडर आपका हो जाएगा 0 दिस वे। तो इसका सॉल्यूशन भी हमें मिल गया है। अब सेम क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बाय लीनियर डिवीजन मेथड से, जो कि बहुत ईजी है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, देखो y³ - 216 ऐसे देखो दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो y-6 है ना, यानी कि हमें यहाँ से y-6 ईच टर्म में कॉमन लेना है, दैट वे हमें इसे मॉडिफाई करना पड़ेगा। करता हूँ यहाँ पे y³ लिखा हुआ है, ठीक है। हमें एक्चुअली क्या चाहिए मालूम है, y-6 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, y³ है ना, तो उसमें जो है मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन करूँगा कि सो दैट मुझे y-6 इस टर्म में कॉमनली मिल जाए। हमें यहाँ पे y², तो ये देखो हमें यहाँ पे -6y² लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। हम -6y² यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे -6y² हम क्यों लिख रहे हैं, सो दैट जब मैं y² यहाँ पे कॉमन लूँगा तो y-6 मुझे ब्रैकेट में बच जाएगा, और वही हमें यहाँ पे चाहिए y-6। तो मैंने -6y² लिखा ना, मुझे यहाँ पे +6y² ऐड भी करना पड़ेगा, ये रूल है, ठीक है। तो -6y² + 6y² लिखा और -216। अब देखो फर्स्ट टू टर्म में ना मैं y² कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका y-6 बचेगा, और ये एज इट इज़ आपको कॉपी करना है +6y² और ये देखो -216। अब नेक्स्ट स्टेप हम सॉल्व करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू y² ब्रैकेट y-6। अब यहाँ भी आपको वैसे ही कुछ करना है, सो दैट हमें जो है यहाँ पर y-6 कॉमन मिल जाए। तो 6 तो कॉमन है यहाँ पे, और अगर मैंने 6 कॉमन लिया तो यहाँ पर तो कुछ अलग वैल्यू आएगा, 36 आ जाएगा। तो मुझे एडजस्टमेंट देखो करना पड़ेगा यहाँ पे। ये 6y² है ना, तो ये मैं 6y² को फिलहाल मैं वैसे ही लिखता हूँ। अब मैं इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता हूँ। तो 6 6 कितना होता है, 36 होता है। यहाँ पे 6 है ना, तो 6 6 36 हो जाएगा। मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 36y लिखना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे +36y लिखना पड़ेगा, और ये -216 ऐसे ही रहेगा। देखो बता रहा हूँ क्या किया मैंने यहाँ पे। मुझे एक्चुअली y-6 चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे -36y लिखूँगा तो मुझे +36y लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं 6y कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा मेरा, y-6 आ जाएगा ब्रैकेट में, और वही मुझे चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो आपका y² y-6 प्लस मैं 6 कॉमन लेता हूँ, 6y कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा आपका y-6 6 36 बचेगा, और यहाँ पर देखो क्या बच रहा है आपका +36y बच रहा है -216। अब देखो लास्ट स्टेप पे कैसे आंसर आता है। सो दिस इज इक्वल टू y² y-6, और ये देखो आपका +6y है, और ये y-6 ऐसे ही लिखता हूँ मैं। देन देखो अभी यहाँ पे, अब इन दोनों टर्म्स में मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए y-6। तो अगर मैं यहाँ से 36 कॉमन लूँ दोनों टर्म्स में, तो ईजिली मुझे आंसर आ जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे +36 कॉमन लूँगा, तो y-216 को 36 से डिवाइड करोगे तो आपको एग्जैक्ट देखो 6 मिल जाएगा 36 कॉमन लेने के बाद। तो हमें यहाँ पे मिल रहा है एक्चुअली। अब देखो ईच टर्म में y-6 हो गया है, तो हम y-6 ओवरऑल कॉमन ले लेंगे, और यहाँ बचेगा आपका y² + 6y, और ये देखो +36 बचेगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, मतलब 0 आ गया है। हम फाइनल आंसर लिख देंगे देयरफॉर कोशेंट इक्वल टू आया आपका ये y² + 6y + 36, और रिमाइंडर तो कुछ आया ही नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका 0। तो ये फाइनल आंसर है, सम हमारा सॉल्व हो गया है।